बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से पेड़ पर अनेक कौए रहते थे। उनके राजा का नाम था राजा मेघवर्ण। उसी जंगल के एक अंधेरे कोने में उल्लुओं का भी एक विशाल समूह रहता था। उनके राजा का नाम था अंधक। उल्लू रात में निकलते थे और कौए दिन में। दोनों के बीच स्वभाव से ही शत्रुता थी। जहाँ कौए दिन में उड़ते, वहीं उल्लू अंधेरे में हमला कर देते थे। धीरे धीरे यह शत्रुता युद्ध में बदल गई। एक रात उल्लुओं के राजा अंधक ने अपने मंत्रियों से कहा, अब बहुत हुआ, कल सुबह होते ही हम कौओं पर हमला करेंगे और उन्हें समाप्त कर देंगे। ये बात कौओं तक भी पहुंच गई। राजा मेघवर्ण चिंतित हुआ, पर उसके बीच में एक बुद्धिमान मंत्री था, संदीप्तक। उसने कहा, महाराज, युद्ध में बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। हमें चाल से ही उन्हें हराना होगा। राजा ने उसकी योजना सुनने को कहा। संदीप्तक ने कहा, मैं उनके पास जाकर धोखा देने वाला बनूंगा। मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे मैंने अपने राजा से नाराज होकर उनका साथ छोड़ दिया है। उल्लू मुझे अपना मान लेंगे और जब सही समय आएगा तब हम उन्हें बिना लड़े ही नष्ट कर देंगे। राजा मेघवर्ण ने उसकी बात मान ली। अगले दिन संदीप्तक घायल होने का नाटक करता हुआ उल्लुओं के पहाड़ की ओर उड़ चला। वह जाकर बोला, मुझे मेरे राजा ने अपमानित किया है। मैं अब आपका सेवक बनना चाहता हूँ। उल्लुओं के राजा ने कहा, ये कौवा हमारे बीच कैसे रह सकता है? इसे मार दो। लेकिन एक वृद्ध उल्लू मंत्री बोला, राजन, इसे मत मारो, शत्रु को पास रखो, ये हमें उनके हाल बताएगा। राजा अंधक ने उसकी बात मान ली और संदीप्तक को रहने दिया, पर गुफा के बाहर रखा ताकि अन्य उल्लू उससे दूर रहें। दिन बीतते गए। संदीप्तक रोज झूठी बातें करता। कोई कमजोर हो गए हैं, उनका राजा बीमार है। उल्लू उस पर भरोसा करने लगे। उन्होंने समझा कि यह सचमुच उनका साथी बन गया है। एक दिन संदीप्तक ने अपने राजा मेघवर्ण को संदेश भेजा, राजन, अब समय आ गया है। सारे उल्लू दिन में सोते हैं, उनकी गुफाएं अंधेरी हैं। जब सूरज उगे तो सब कौए आग लेकर उनके घोंसलों में डाल दें। राजा मेघवर्ण ने वैसा ही किया। सुबह होते ही हजारों कौए उड़कर आए। वे सूखी लकड़ी और जलती हुई घास लेकर उल्लुओं की गुफाओं में डालने लगे। सारे उल्लू सो रहे थे और देखते ही देखते पूरा पहाड़ जल उठा। कोई उल्लू नहीं बचा। केवल वही बूढ़ा उल्लू मंत्री जीवित बचा, जिसने पहले चेतावनी दी थी कि कौए पर भरोसा मत करो। तो देखा बच्चों, शत्रु पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही नम्र क्यों न दिखे। या बुद्धि से जीती हुई लड़ाई ताकत से जीती लड़ाई से बड़ी होती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।